यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, विस्पर थ्योरी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाई वी स्टडी दिस टॉपिक। तो विस्पर थ्योरी को जानने के लिए कि हम विस्पर थ्योरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि हम विस्पर थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर देने के लिए पहले हमने कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमने सीखना है। वो है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर आपको पता होगा क्योंकि ये 9th क्लास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं कि किसी भी एटम के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या मोस्टली उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपने विस्पर थ्योरी स्टडी करनी है, इसको सीखना है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर क्या होता है या लोन पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p4। अब इसको मैं ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख लेती हूँ, यानी 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इधर, ये। अब हमने क्या करना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर फाइंड करने हैं। आपने देखा होगा ऑक्सीजन मोस्टली कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड। अब ये हम जो कहते हैं कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ये हम किस बेस पे कहते हैं? तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बेस पे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इसका आखिरी शेल है, आखिरी शेल का मतलब होता है वैलेंस शेल। यहाँ पे आखिरी शेल एक 1 शेल है हमारे पास और एक है 2 शेल, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। तो सेकंड शेल ही वैलेंस शेल होगा, आखिरी शेल होगा। तो ये यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर फॉर्म में, पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कहीं पे भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? शेल है, सेकंड शेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 ही यहाँ पे हैं, तो ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पी में हमारे पास पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और यहाँ पे 2 ही हैं, तो ये भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब इस पी में 2, पी वाई में भी 2 आ सकते हैं, और सॉरी यहाँ पे पी जेड है, तो पी जेड में भी 2 आ सकते हैं, पी वाई में भी 2 आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है जब ये बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाते हुए जब इनके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख लेंगे, यानी ये बॉन्ड बना सकते हैं। अगर ये बॉन्ड इसलिए नहीं बना सकते कि इसमें आते ही 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये बॉन्ड बनाएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखेगा कहाँ पे? स्पेस ही नहीं है इसके पास। तो इसलिए हम कहते हैं ये 2 बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ पी वाई और पी जेड बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। तो कितने? एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, यानी ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास 2 ही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो ये 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। तो हमारे पास क्या है? बॉन्ड पेयर है। और कितने बॉन्ड पेयर है? बॉन्ड पेयर का मतलब है ये 2 बॉन्ड पेयर है हमारे पास। बॉन्ड पेयर का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। अब आते हैं यहाँ पे 2s2 पे और 2px पे। ये भी वैलेंस शेल है, ये भी वैलेंस शेल है, लेकिन ये क्या है? कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी जितनी इसके पास आ सकते हैं कैपेसिटी है उतनी इलेक्ट्रॉन ये ले चुका है। तो जब ये बॉन्ड बनाने की कोशिश भी करेगा, वहाँ से जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन रखेगा कहाँ? इसके पास जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, ना ही इसकी कैपेसिटी है, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करे, those valence shell electron which do not participate in bonding, do not participate in bonding, वो इलेक्ट्रॉन
जो कि वैलेंस शेल के हैं लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, वो क्या होंगे हमारे पास लोन पेयर। तो ये वैलेंस शेल के हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे क्योंकि कर ही नहीं सकते, तो ये क्या होंगे, ये हमारे पास क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, ये दोनों हमारे पास होंगे लोन पेयर। लेकिन यहाँ पे मेरे आपसे एक क्वेश्चन है कि ये 1s2 में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्डिंग में एग्जैक्टली अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको आंसर आता होगा कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये लोन पेयर होगा या नहीं होगा, तो आई होप आपका आंसर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्लियर लिखा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो ये वैलेंस शेल ही नहीं है, हमारे पास आखिरी शेल वैलेंस शेल होता है, तो 2 आखिरी शेल है, वैलेंस शेल है। यहाँ से हमने देखना है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो बॉन्ड पेयर है, जो नहीं करेंगे वो क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो 1s ना बॉन्ड पेयर है ना लोन पेयर है, बात हम यहाँ से करेंगे। तो ऑक्सीजन के पास आपने देखा होगा ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ पे इस तरीके से, अगर वाटर का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँ तो ये दो जो हैं ये क्या है, बॉन्ड पेयर, और ये जो डॉट्स हैं ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर। ये हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही हमें बता रहा है कि ये 2 बॉन्ड पेयर बना सकता है, 2 लोन पेयर बना सकता है। अगर आपको ये अभी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है कि ऑर्बिटल क्या होता है, सब ऑर्बिटल क्या होता है, तो इस पर अलग से मैं एक वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगी, काइंडली वो वीडियो देख ले, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं कि हमें पता हो शेल क्या है, सब शेल क्या है, और सेकंड चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो 4 क्वांटम नंबर है उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की बेसिक है, ये हमें आनी चाहिए। ओके, तो ये मैं बता रही थी कि ये हमारे पास ये डॉट्स क्या हैं, ये लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन ये क्या होंगे, बॉन्ड पेयर है। तो ये जो डिस्कशन थी ये थी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के।